Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today we will discuss about the epithelial tissue. Okay, in last lecture we had discussed about different types of animal tissues in brief. So today we will discuss about epithelial tissue in detail. Okay, so let's start the video. Epithelial tissue. तो एपिथीलियम वर्ड जो है वो सबसे पहले रूइश नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था. ओके, रूइश नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले वर्ड एपिथीलियम दिया था. अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो एपिथीलियल वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है. गॉट इट? फर्स्ट इज एपी एंड सेकेंड इज थीलिया. तो एपी का मीनिंग होता है अपॉन एंड थीलिया मीन्स ग्रोथ. ओके, तो ऐसा टिश्यू जो किसी अदर टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है. गॉट इट? एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो किसी अदर टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है. और जनरली एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है. गॉट इट? एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है. ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों को सेपरेट रखने के लिए जो लेयर या जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. गॉट इट? ये जो फ्लैट सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये सेल्स किसकी हैं? एपिथेलियल टिश्यू की हैं. ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू और यहाँ लोअर पार्ट में क्या होगा? यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होंगी. तो इन दोनों को सेपरेट रखने का वर्क कौन कर रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों टिश्यूज को सेपरेट रखती है. गॉट इट? एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करती है. ओके, कंटिन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करती है. इसलिए ये क्या करती है? जनरली बॉडी की आउटर सरफेस को कवर करने का वर्क करती है और बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं है ना उनकी लीनिंग्स बनाती है. गॉट इट? जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो आउटर लाइनिंग होती है उसे बनाने का वर्क करती है. गॉट इट? अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स की, तो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली या फिर क्लोजली पैक्ड होती हैं. ओके, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होती है तो इनके पास सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस है ना, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं होता है. जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसी हैं? बहुत ज़्यादा टाइटली पैक हैं. सेल्स के बीच में हमें कोई भी स्पेस दिखाई नहीं दे रही है. गॉट इट? नेक्स्ट, पावर ऑफ रीजनरेशन. एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं इनके पास रीजनरेशन की सबसे ज़्यादा पावर होती है. ओके, एक बात और नोट करने की है, रीजनरेशन की सबसे कम पावर प्रेजेंट होती है नर्वस टिश्यू में. ओके, या तो पावर सबसे कम होगी या फिर एब्सेंट होगी. गॉट इट? तो रीजनरेशन की सबसे ज़्यादा पावर होती है एपिथेलियल टिश्यू में और सबसे कम पावर होती है नर्वस टिश्यू में. गॉट इट? सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है इसलिए क्या होगा? इसलिए जो ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी. इसलिए इनके पास जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सेल्स में नहीं होता है. ओके, तो ये सेल्स नरिशमेंट कैसे लेती हैं? तो अभी हमने देखा था बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स. ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वहाँ से इनको क्या होता है? नरिशमेंट मिलता है. गॉट इट? कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वहीं से इनको नरिशमेंट मिलता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करते हैं टाइप्स की. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द सेल
epithelial tissue is generally of two types. Got it? सेल्स की कितनी लेयर्स हैं उस पर डिपेंड करता है एपिथेलियल कितने टाइप की होगी. गॉट इट? तो जनरली ये टू टाइप की होती है. सिंपल एपिथेलियम, सिंपल मीन्स सिंगल लेयर की बनी होगी. ओके. कंपाउंड एपिथेलियम नेक्स्ट टाइप है. कंपाउंड एपिथेलियम, इसमें क्या होगा, इसमें वन से ज़्यादा लेयर होंगी. ओके, मोर देन वन लेयर होंगी, मीन्स मल्टी लेयर होगी. गॉट इट? तो जो सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर की बनी होती है और जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो मल्टी लेयर की बनी होती है. गॉट इट? सिंपल एपिथेलियम क्या वर्क करती है या कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये हमारी जनरली जो बॉडी की कैविटी है ना, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी आउटर लाइनिंग, जो भी डक्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं उनकी आउटर लाइनिंग, और जो ट्यूब्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं उनकी भी आउटर लाइनिंग कवर करती है या बनाती है. गॉट इट? कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है? तो जो हमारी स्किन की सरफेस है. ओके, जो हमारी स्किन है वो क्या है, वो मल्टी लेयर एपिथेलियम से बनी है. तो मल्टी लेयर एपिथेलियम क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम है. गॉट इट? तो ये क्या करती है, ये लेयर का फॉर्मेशन करती है ना, जो हमारी बॉडी की आउटर सरफेस है उसे कवर करने का, उसे प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है. गॉट इट? नाउ नंबर फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियम. ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप कैसा है एपिथेलियम का उस पर डिपेंड करता है कि सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप की होगी. ओके, तो जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं एपिथेलियल टिश्यू में उनका शेप कैसा है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, जनरली इस पर डिपेंड होता है. और ये कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की. ओके, कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की. गॉट इट? नंबर फर्स्ट, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. गॉट इट? और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. नंबर 2, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल और सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम. गॉट इट? नेक्स्ट, सिंपल क्यूबॉइडल. थर्ड वन इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल एंड द लास्ट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. ओके, तो 4 जनरल टाइप्स होते हैं किसके? सिंपल एपिथेलियम के. गॉट इट? नेक्स्ट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि फर्स्ट टाइप है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का. ओके, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू किस टाइप की होती है, इसकी सेल्स कैसी होती है? तो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कैसी हैं, बहुत ही थिन है. ओके, और फ्लैट है ना. इसकी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैट दिखाई दे रही हैं और बहुत ज़्यादा थिन, पतली पतली होती है. गॉट इट? ये देखिए हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जिसने इस कनेक्टिव टिश्यू को और ये जो अबव ऊपर की सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, इनको क्या किया है, सेपरेट किया है. गॉट इट? तो एक्सट्रीमली थिन होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा पतली होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है. ओके, क्या बनाती है ये? एक डेलिकेट लीनिंग बनाती है. गॉट इट? अगर हम सेल्स को ध्यान से देखें तो इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं. किसी भी सेल को अगर हम देखते हैं तो कोई भी सेल हमें यहाँ पर रेगुलर बाउंड्रीज वाली दिखाई नहीं दे रही है. सभी सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट साइज की और शेप की है. ओके, तो क्या होती है? इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं इसकी. इसको एक और नाम से जाना जाता है पेवमेंट एपिथेलियम. ओके, पेवमेंट क्यों? क्योंकि जब ये सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं तो ये कैसी दिखाई देती है? जैसे कि फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगी है. गॉट इट? तो फ्लोर के या फर्श के ऊपर टाइल्स जब बिछा देते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है? वो इन एपिथेलियम सेल्स जैसी दिखाई देती है. इसलिए इसका क्या नाम है? पेवमेंट एपिथेलियम. गॉट इट?
अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का वर्क क्या है? तो ये जनरली डिफ्यूजन का वर्क करती है और फिल्ट्रेशन का वर्क करती है। गॉट इट? क्या वर्क होता है इसका? डिफ्यूजन का और फिल्ट्रेशन का। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो हमारी बॉडी की जो ब्लड कैपिलरीज है ना, हमारी बॉडी में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होगी ये। क्यों? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में ही क्या होता है? डिफ्यूजन का वर्क होता है ना। ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है? ऑक्सीजन और जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या होती है? डिफ्यूज होती है। इसलिए ब्लड कैपिलरीज में कौन सी एपिथेलियम होगी? सिंपल स्क्वेमस। गॉट इट? नेक्स्ट, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है वहाँ पर भी कौन प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई जो होती है वहाँ पर भी क्या होता है? वहाँ पर भी गैसेस का डिफ्यूजन होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होती है? ब्लड में डिफ्यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए एल्वियोलाई जो होती है लंग्स में वहाँ पर भी कौन प्रेजेंट होगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। गॉट इट? नेक्स्ट, बोमन्स कैप्सूल। किडनी के स्ट्रक्चर में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, कैसा होता है ये? ऐसा कप शेप का। तो ये जो कप शेप आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? बोमन्स कैप्सूल। यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ओके, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, इट मीन्स फिल्ट्रेशन का वर्क कर रही है एपिथेलियम। तो बोमन्स कैप्सूल में भी कौन प्रेजेंट होगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। गॉट इट? नेक्स्ट इज कोलुमनर एपिथेलियम। ओके, तो जैसा कि इसका नाम है, ये कैसी होगी? कॉलम जैसी स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। कैसी है ये सेल्स? पिलर जैसी है। ओके, तो टॉल होती हैं, मीन्स लंबी होती हैं। पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसी होती हैं इसकी सेल्स? पिलर जैसी। ओके, और न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? तो सेल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके बहुत ही क्लोज है। ओके, तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? एट दी बेस, सेल के बेस में प्रेजेंट होता है। गॉट इट? वर्क क्या होता है इसका? तो जनरली ये एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का वर्क करती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का वर्क अगर हमारी बॉडी में हो रहा है तो वहाँ पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? कॉलुमनर एपिथेलियम की। गॉट इट? तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का वर्क करती है ये टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है इनर लिनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन में। गॉट इट? इंटेस्टाइन में और स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होता है ना। तो जहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है वहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा? कॉलुमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। गॉट इट? अब इस कॉलुमनर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से, तो अगर इसकी सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सीलिया, है ना, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो सीलिया अगर प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे? सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। गॉट इट? सीलिया अगर प्रेजेंट है तो ये कहलाती है सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसके एंड पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि क्या होता है? तो जो सीलिया हैं वो ओवम को या एग सेल को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। गॉट इट? क्या करते हैं? ओवरी से जैसे ही ओवम या एग रिलीज होता है तो ये सीलिया उसे मूव करवाते हैं। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस की तरफ। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, इसकी सेल्स में आपको बीच बीच में कुछ गॉबलेट सेल्स दिखाई दे रही हैं, है ना। ये गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं? तो ये म्यूकस रिलीज करने का वर्क करती है। गॉट इट? अगर गॉबलेट सेल्स इनके पास प्रेजेंट है तो ये क्या करेगी? ये म्यूकस को सिक्रीट करेगी। ओके,
अगर गॉबलेट सेल के साथ छोटे छोटे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है माइक्रोविलाइज का? ऐसा फिंगर जैसा, है ना। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में देखा था छोटे छोटे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं जिनका स्ट्रक्चर फिंगर लाइक होता है, और वो क्या करते हैं, वो फूड के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, है ना। सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। ओके, कॉलुमनर एपिथीलियम में अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं ग्लैंड्यूलर ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथीलियम। ओके, म्यूकस सेल प्रेजेंट है, मीन्स गोबलेट सेल प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसे, ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। गॉट इट। और अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथीलियम। ओके, यहाँ पर सेल के पास दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, इसलिए हम कहेंगे उसे ग्लैंड्यूलर ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर एपिथीलियम। ओके, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो अभी हमने बात की थी कहाँ पर होंगे ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ड्योडिनम वाला पार्ट होता है और इलियम वाला पार्ट होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो, क्या वर्क है कॉलुमनर एपिथीलियम का, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो, इसलिए कहाँ प्रेजेंट होती है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में। गॉट इट। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ओके, नेक्स्ट टाइप क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ये सब किसके टाइप हैं, सिंपल एपिथीलियम के। ओके, तो क्यूबॉइडल इसका नाम है, इट मीन्स सेल्स जो हैं वो कैसी होंगी, क्यूब के शेप की होंगी। गॉट इट। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है जो सेल्स हैं वो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, क्यूब का। मीन्स इसकी जो सेल्स हैं वो लेंथ में, विड्थ में और हाइट में कैसी होती हैं, सेम होती हैं, है ना। लंबाई में, चौड़ाई में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, इनका मेन फंक्शन क्या है, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो है वो जनरली सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का और एक्सक्रीशन का वर्क करती है। गॉट इट। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ट्यूब्यूलर पार्ट जो है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट कौन सा होता है, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था पीसीटी, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट थी, है ना। क्या था वो, ट्यूब्यूलर पार्ट था। तो वहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, वहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। गॉट इट। क्या करती है ये, तो ये जनरली क्या करती है, सिक्रीशन का वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट वेसिकल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के वेसिकल्स में, वेसिकल्स क्या वर्क करेंगे, तो थायराइड ग्लैंड के जो वेसिकल्स हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन का वर्क करते हैं। ओके, तो सिक्रीशन के लिए कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियल की। ओके, नेक्स्ट एसिनी ऑफ पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज का पार्ट होता है ये। तो पेंक्रियाज में ये क्या सिक्रीट करेंगी, तो ये पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है। गॉट इट। क्या करती है ये, पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है। ओके, उसके अलावा ये स्वीट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। तो स्वेट ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करेंगी, तो वो एक्सक्रीशन का वर्क करती है या सिक्रीशन का वर्क करती है, तो वो स्वेट को रिमूव करती है ना। तो स्वेट को एक्सक्रीट करती है या सिक्रीट करती है। तो कौन सी एपिथीलियल प्रेजेंट होगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियल। गॉट इट। इसके अलावा जो आईज की सीलियरी बॉडी होती है वहाँ पर जो एपिथीलियम सेल्स प्रेजेंट होती है वो भी कौन सी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। गॉट इट। इसके भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। अगर इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम। गॉट इट। माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम।
है ना। कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, जो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, जो नेफ्रॉन की प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। गॉट इट। इसके अलावा जो जर्माइनल एपिथीलियम है वो भी क्या होती है, वो भी क्यूबॉइडल एपिथीलियम होती है। ओके, तो जर्माइनल एपिथीलियम कहाँ प्रेजेंट होगी, तो ये प्रेजेंट होती है टेस्टिस और ओवरीज में। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस और ओवरीज में। और क्या प्रोडक्शन करती हैं ये, तो ये करती है एग्स का फॉर्मेशन और स्पर्म का फॉर्मेशन। जो स्पर्म सेल्स और एग सेल्स बनती हैं वो कौन बनाने का वर्क करता है, तो वो जर्माइनल एपिथीलियम बनाती है। और जर्माइनल एपिथीलियम किसका मॉडिफिकेशन है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम का। गॉट इट। नेक्स्ट, द लास्ट वन इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। ओके, स्यूडो इट मीन्स फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड इट मीन्स लेयर्ड। तो ये कैसी होती है, ये फॉल्स लेयर्ड होती है। गॉट इट। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें कैसी सेल्स दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स दिखाई दे रही हैं, है ना। लेकिन ये एक्चुअल में होती कैसी हैं, सभी सिंगल लेयर में होती हैं। ओके, यहाँ पर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये सब एक ही लेयर में है। गॉट इट। तो 2 टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग सेल्स होती हैं और शॉर्ट सेल्स होती हैं। गॉट इट। ये देखने में ऐसा लगता है कि लेयर बना रही हैं, बट ये एक्चुअल में लेयर का फॉर्मेशन नहीं करती है। ओके, अब इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग सेल्स और शॉर्ट सेल्स। तो लॉन्ग सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है, सेल के बेस में, है ना। कहाँ होता है, बेस में, ठीक है। और जो शॉर्ट सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है, सेंटर में। गॉट इट। ओके, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो इनकी लोकेशन है, ये प्रेजेंट होती है मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। गॉट इट। कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये मेल यूरेथ्रा के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, अगर इसमें भी सीलिया प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीलिएटेड। गॉट इट। अगर इसमें सीलिया प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे, इसे सीलिएटेड। और अगर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है जो क्या सिक्रेट करती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं या म्यूकस सिक्रेट करती हैं, तो हम उसे कहेंगे ग्लैंड्यूलर। गॉट इट। तो इसके अंदर इसका जो मॉडिफिकेशन होता है उसके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं और गॉबलेट सेल्स दोनों प्रेजेंट होती है। ओके, सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं और बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो इसका नाम होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। गॉट इट। सीलिया भी प्रेजेंट है और म्यूकस सिक्रेट करने वाली गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट है। गॉट इट। कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये, तो ये ट्रेकिया में, जो कि क्या होता है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है ना। रेस्पायरेशन के लिए जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें ट्रेकिया भी होता है। ब्रोंकियोल्स जो लंग्स से ट्रेकिया को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ब्रोंकियोल्स में और नेजल चैम्बर में कहाँ क्या प्रेजेंट होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। गॉट इट। तो ट्रेकिया में, ब्रोंकियोल्स में और नेजल चैम्बर में ये प्रेजेंट होती है और जनरली ये क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है और इनके पास क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो भी एयर हम ब्रीद इन करते हैं उसमें अगर डस्ट के पार्टिकल्स हैं या जर्म्स हैं तो उन्हें ये क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं। ओके, तो ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम जो है वो क्या वर्क करेगी, म्यूकस रिलीज करने का, और म्यूकस जो है वो क्या करता है, वो उन जर्म्स को ट्रैप कर लेती है। ओके, तो ये जो अभी हमने टाइप्स देखे हैं ये क्या थे,
ये सिंपल एपिथेलियम के डिफरेंट टाइप्स थे. ओके, यू हैव टू मेमोराइज द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ दिस एपिथेलियम. गॉट इट? थैंक यू.